ये है क्वेश्चन नंबर 11 मिसलेनियस एक्सरसाइज का। इस टाइप का एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है कि हमने एक बार पहले भी किया था, तो देखते हैं क्या प्रोसेस होगा इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन इसमें परफॉर्म करना पड़ेगा और क्या होगा और कैसे करेंगे ये चीजें चलो यहाँ पर ध्यान से देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप जो होगा आपका साइन a माइनस बी, ये वाली टर्म जो है हम इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो इंटीग्रेशन ये हो जाएगा साइन a माइनस बी, न्यूमरेटर में आ गया, और ये एज इट इज cos x प्लस a इंटू cos x प्लस b, ये एक्सप्रेशन एज इट इज। और यहां पर देखो बाकी क्या हो जाएगा, ये अगर हमने साइन a माइनस बी यहां मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो 1 अपॉन साइन a माइनस बी dx। एक सेकेंड, ओके, तो फर्स्ट स्टेप आई थिंक सबका हो गया होगा। नेक्स्ट जो स्टेप है देखो क्या करेंगे, ये वाली जो टर्म आपको दिख रही है इस टर्म को हम इंटीग्रल के बाहर लेके आएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x वाली कोई टर्म आपको नहीं दिख रही, कांस्टेंट है, तो ये पूरा इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप मैं यहीं पर लिखा हूं इक्वल्स टू या इंप्लाइज करके, तो देखो ये टर्म अगर बाहर आएगी तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन a माइनस बी इंटीग्रल, और ये जो टर्म है एज इट इज रहने दे रहा हूं। न्यूमरेटर में क्या था साइन a माइनस बी अपॉन डिनोमिनेटर में cos x माइनस x प्लस a इंटू cos x प्लस b, ये एक्सप्रेशन dx। क्लियर है यहां तक? इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करेंगे, ये बाहर में जो कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा 1 अपॉन साइन a माइनस बी इंटीग्रल। अब न्यूमरेटर जो आपको दिख रहा है साइन a माइनस बी, हम इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिखते हैं। इसमें मैं इसको लिखता हूं साइन x प्लस a माइनस x प्लस b, ब्रैकेट क्लोज। देखो ये लिखने का रीजन क्या है, और ये वाला जो टर्म मैंने लिखा है वो इक्विवेलेंट है इसके, ये आपको समझना पड़ेगा। पहली चीज, अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो प्लस एक्स और माइनस एक्स कैंसल आउट हो जाएगा, और क्या बच जाएगा यहाँ पर a माइनस बी, तो आपको साइन a माइनस बी ही मिलेगा यहाँ पर फर्स्ट। और सेकेंड, हमने इसको x प्लस है और x प्लस बी के फॉर्म में इसलिए लिखा है बिकॉज जो डिनोमिनेटर है कोसाइन के साथ x प्लस है और x प्लस बी के फॉर्म में है, इसलिए तो इसको हम लिखेंगे, डिनोमिनेटर में कोई चेंजेस नहीं रहेगा, cos x प्लस a इंटू cos x प्लस b इंटू dx। आपको ये अप्रोच ध्यान रखनी पड़ेगी। इस तरह के और भी कई क्वेश्चन है जिसमें सेम मेथड अप्लाई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप 1 अपॉन साइन a माइनस बी, बाहर वाली टर्म एज इट इज, और इंटीग्रल के अंदर डिनोमिनेटर एज इट इज रखेंगे और न्यूमरेटर में cos x माइनस y का फॉर्मूला अप्लाई करके हम उसको एक्सपांड करेंगे। तो देखो क्या, cos नहीं sin x प्लस y का, तो sin x माइनस y, sin x माइनस y क्या होता है sin x, तो sin x प्लस a इंटू cos y, तो ये हो जाएगा cos x प्लस b माइनस cos a, मतलब ये हो जाएगा cos x प्लस a इंटू साइन b, तो sin x प्लस b, ये एक्सप्रेशन बन जाएगी, और यहां पर क्या आ जाएगा dx। क्लियर है ये चीज? अब क्या करेंगे, सारी टर्म्स को सिंप्लीफाई सेपरेट करेंगे। यहां पर ये हो गया साइन a माइनस बी,
साथ में सॉल्व करते हुए चलना, बिकॉज मुझे इरेज करना पड़ेगा ये पूरा, ठीक है। सेपरेट करेंगे, सो दिस अपॉन दिस, ये एक्सप्रेशन आ जाएगी। तो देखो ये हो जाएगा साइन x प्लस ए इंटू कॉस x प्लस बी अपॉन कॉस x प्लस ए इंटू कॉस x प्लस बी, ब्रैकेट क्लोज, माइनस यहां पर भी सेम उसी तरह से सेपरेट करेंगे, तो cos x प्लस ए इंटू साइन x प्लस बी होल डिवाइडेड बाय cos x प्लस ए इंटू cos x प्लस बी dx, ये एक्सप्रेशन आएगी। क्लियर है यहां तक? अब इसके बाद देखो क्या क्या होगा यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन फर्दर। ये जो cos x प्लस बी है और ये cos x प्लस बी कैंसल आउट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर cos x प्लस ए और ये cos x प्लस ए कैंसल आउट हो जाएगा। ये sin बाय cos, ये क्या बन जाएगा, tan x प्लस ए। सिमिलरली ये वाला एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, tan x प्लस बी। तो जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन a माइनस बी इंटीग्रल, ये हो जाएगा tan x प्लस ए माइनस tan x प्लस बी dx, इस फॉर्म में आ जाएगा। अब आप लोगों को tan x का इंटीग्रल पता होगा, किसको किसको याद है बताओ तो, tan x का इंटीग्रल क्या होता है? किसी को याद नहीं क्या? माइनस लॉग cos x, करेक्ट, ठीक है। तो ध्यान देना, अब आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये x प्लस ए है, तो क्या डायरेक्ट इंटीग्रल इसका ले सकते हैं माइनस लॉग cos x प्लस ए? तो हाँ, इस केस में ले सकते हैं। कब ले सकते हैं, ये कैसे पता चलेगा, जब आपको यहाँ पर आर्ग्यूमेंट में, मतलब जैसे एंगल में x का कोफिशिएंट 1 दिख रहा है, तब आप इसको डायरेक्टली माइनस लॉग cos x प्लस ए लिख सकते हैं। या फिर सब्स्टिट्यूशन कर दो, x प्लस ए को t ले लो तो dx dt हो जाएगा, फिर बाद में इंटीग्रल कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों पे सेम रिजल्ट आएगा। तो मैं यहाँ पर अभी डायरेक्ट कर रहा हूं, तो 1 अपॉन साइन a माइनस बी, ये हो गया। और यहाँ पर जब हमने इंटीग्रल निकाला इसका, तो ये हो गया माइनस लॉग cos x प्लस ए, ये माइनस ऑफ माइनस लॉग cos x प्लस बी, ये एक्सप्रेशन यहां पर आ गई। आई होप क्लियर हो गया होगा। फर्दर 1 अपॉन साइन x a माइनस बी एज इट इज, अंडर ब्रैकेट देखो ये क्या हो जाएगा, माइनस लॉग cos x प्लस a, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, log cos x प्लस b, ये एक्सप्रेशन आ गया। अब सॉरी log a माइनस log b, तो log a बाय b हो जाएगा, तो ये मिलेगा 1 अपॉन साइन a माइनस b इंटू log cos a प्लस x प्लस b अपॉन cos x प्लस a। तो ये होगा इसका आंसर। एक बार देखो और बताओ अगर किसी को कोई डाउट है इसमें तो। कोई डाउट नहीं, सब हो गया, तो फिर मैं इरेज कर रहा हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। किसी को याद आ रहा है कि ऐसा क्वेश्चन हमने किया है कि नहीं? मुझे एक्चुअली कंफ्यूज हो गया, मैं तुम्हारे बैच में कराया था, ये पिछले साल की बात है, मुझे याद नहीं आ रहा है। किसी को याद है क्या, किया है हमने या नहीं किया? नहीं किया क्या? तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर नहीं किया ना, तो एक बार ना और प्रैक्टिस करना। ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको आर डी शर्मा में मिल जाएंगे, आप उसको सर्च करना इसी टाइप के,
और एक दो और क्वेश्चन है साइन के फॉर्म वाले, तो उनको प्रैक्टिस करना। अच्छा मुझे ये बताओ 12 13 14 12 13 14 15 ये सारे मैंने होमवर्क दिए थे, तो 15 तक हो गया था। 16 भी होमवर्क दिया था क्या, एक बार बताओ तो। 16 भी दिया था, सीधा 17 बताना है ना। तो अभी मैंने 11 बताया, मैं सीधा 17 बता रहा हूँ। इसके बीच का अगर कोई क्वेश्चन किसी का छूटा है तो मुझे अभी बोल दो, मैं करवा दूंगा। सबका हो गया, अंजलि हो गया इसके बीच के सारे क्वेश्चंस पूरे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ओके सो आपको ये इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान देना। ये f डैश ऑफ ax प्लस b है और यहाँ पर f ऑफ ax प्लस b है, होल टू द पावर n आपको दिख रहा है। क्लियर है? इसका जो डेरिवेटिव होगा वो ये होगा, ठीक है, ये आपको गिवन है। तो इसमें मैं थोड़ा सा रीअरेंजमेंट कर देता हूं और उसके बाद फिर सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करता हूं। तो f ऑफ ax प्लस b होल टू द पावर n को पहले लिखता हूं और f डैश ऑफ ax प्लस b इंटू dx, इनको एक साथ लिखता हूं क्योंकि इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसका डेरिवेटिव इस फॉर्म में आएगा इसीलिए। तो चलो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले मैंने f ऑफ ax प्लस b को सब्स्टिट्यूट किया t। अब डेरिवेटिव लेंगे तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा f डैश ऑफ ax प्लस b इंटू d बाय dx ऑफ ax प्लस b दैट इज इक्वल्स टू dt बाय dx। आई होप समझ में आ रहा होगा। सो ये हो जाएगा f डैश ऑफ ax प्लस b और इसका जो डेरिवेटिव हो जाएगा इनटू a दैट इज इक्वल्स टू dt बाय dx। अब इसके बाद क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये dx इधर जाएगा और ये a इधर नीचे आ जाएगा। तो f डैश ऑफ ax प्लस b इंटू dx इज इक्वल्स टू dt बाय a। क्लियर है ये चीज? तो ये जो पूरा है इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, dt बाय a। और ये जो अंदर जो पूरा टर्म देख रहा है इस पूरे को हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया है, t। इसके बाद सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर देते हैं, इंटीग्रल t टू द पावर n इनटू dt बाय a। तो 1 अपॉन a बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल t टू द पावर n dt बचेगा, इंटीग्रेट कर दो, t की पावर n का इंटीग्रेशन t की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 हो जाएगा। इसके बाद t की वैल्यू पुट कर दो तो 1 अपॉन a इंटू n प्लस 1, t की वैल्यू क्या है, f ऑफ ax प्लस b होल टू द पावर n प्लस 1। दैट्स इट, ये हो गया आंसर। किसी को कोई डाउट कुछ पूछना है तो पूछ लो, अदरवाइज मैं इरेज कर रहा हूँ। अगर कहीं डाउट हो सकता है तो मेरे ख्याल से इस जगह पे हो सकता है, अगर किसी को पूछना है तो पूछ लो। ओके, कोई डाउट नहीं तो फिर मैं इरेज कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी हमने 17 बनाया। 18th क्वेश्चन देखते हैं। 18th भी आई थिंक मैंने होमवर्क नहीं दिया था, तो 18th सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 1 अपॉन अंडर रूट साइन क्यूब x इंटू साइन x प्लस अल्फा dx। ठीक है, आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। तो चलो देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहला स्टेप मैं एक काम करता हूँ, जो डिनोमिनेटर में साइन x प्लस अल्फा दिख रहा है पहले तो उसमें आइडेंटिटी अप्लाई कर देता हूँ। ये साइन क्यूब x को एज इट इज रख रहा हूँ, साइन x प्लस अल्फा को साइन a cos b प्लस cos a साइन b, cos a साइन b इस फॉर्म में आ जाएगा और यहाँ पर ये हो गया dx।
ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। नेक्स्ट जो स्टेप है देखो उसमें क्या करेंगे, 1/√, ये साइन क्यूब एक्स एज इट इज। अब मैं एक काम कर रहा हूं, ये जो साइन एक्स दिख रहा है ना, इस साइन एक्स को ये पूरे ब्रैकेट में से कॉमन निकाल रहा हूं। ठीक है, तो पूरे ब्रैकेट से अगर साइन एक्स कॉमन निकलेगा तो बाहर में एक साइन एक्स आएगा, और ब्रैकेट के अंदर यहां से sin x निकला तो क्या बच जाएगा cos अल्फा, और यहां से sin x निकला तो क्या बच जाएगा cos x अपॉन sin x, ये हो जाएगा cos x अपॉन sin x इनटू sin अल्फा, ब्रैकेट क्लोज, dx। आई थिंक ये स्टेप समझ में आ गया होगा। हमने sin x कॉमन निकाला ब्रैकेट के बाहर, तो यहाँ cos अल्फा बचा, यहाँ cos अपॉन sin बचा। अब ध्यान देना, एक और सिंप्लीफिकेशन जो यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, ये जो आपको sin की पावर 3 और sin दिख रहा है, तो ये sin की पावर 4 हो जाएगा, और जब रूट से बाहर निकलेगा तो क्या निकलेगा, sin स्क्वायर निकलेगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा, sin, ठीक, यहाँ पर मैं लिखूंगा sin स्क्वायर एक्स अंडर रूट, ये वाला एक्सप्रेशन देखो क्या हो जाएगा, cos अल्फा प्लस ये बन जाएगा cot एक्स इंटू साइन अल्फा, ये एक्सप्रेशन बनेगा इंटू dx। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है, ये साइन स्क्वायर एक्स को ऊपर भेज देंगे, तो वो क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रल कोसेक स्क्वायर एक्स इनटू dx होल डिवाइडेड बाय ये वाली टर्म, मतलब अंडर रूट कोसेक, सॉरी cos अल्फा प्लस cot x इनटू sin अल्फा dx, ये एक्सप्रेशन। आई होप यहां तक का सिंप्लीफिकेशन समझ में आ गया होगा। किसी को इन 4 स्टेप्स में डाउट है तो अभी पूछो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ये जो है ना साइन की पावर 3 और साइन, हाँ ठीक है। और किसी को, कोई डाउट नहीं, तो नेक्स्ट स्टेप के लिए मैं हिंट दे रहा हूं, आप लोग सॉल्व करना। एक चीज मुझे बताओ, कॉटेक्स का डेरिवेटिव किसको याद है, कॉटेक्स का डेरिवेटिव किसी को याद नहीं क्या? करेक्ट, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। बाकी लोगों का आंसर क्यों नहीं आता है, सबका ट्राई करना चाहिए, आंसर देना चाहिए। तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो देखो यहाँ पर ये जो रूट के अंदर वाली जो पूरी टर्म दिख रही है ना, इस पूरे को हम टी लेंगे, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव तो जीरो हो जाता है, ये कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। तो एक बार ट्राई करो, इसको सॉल्व करो, और अगर किसी से नहीं बन रहा है तो बताओ, मैं बोर्ड पे बता दूंगा। अंजलि इसके आगे बन जाएगा, ये बता दूं बोर्ड पे? ओके, बाकी बताओ कुछ, कैसा है? अभी अभी क्लास किसका किसका बना, आंसर आया बताओ।
एक बार चेक करो ये है क्या आंसर। बाय। हाँ, किसने किसका आया सेम आंसर बताओ तो। हाँ, ओ सॉरी, हाँ, अपॉन 1/2 होगा तो यहाँ पर 2 आएगा, बाकी सब सेम है ना। क्या है पीछे आंसर, एक बार बताना पीछे क्या आंसर है। हाँ, अच्छा, हाँ, ऐसा है क्या, देखो तो एक बार। ओके, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो रीअरेंज हो जाएगा एक्चुअली, आप इसको रीअरेंज कर सकते हो। कैसे कर सकते हो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, अभी हमारा जो आंसर है उसके बाद से, ठीक है। -2/sin अल्फा ये हो गया, ठीक है, अंडर रूट, देखो ये cos अल्फा एज इट इज, प्लस ये cot x को आप क्या लिख सकते हो, cos x अपॉन cos x अपॉन sin x, ठीक है, इनटू sin अल्फा, ठीक है। फिर उसके बाद एलसीएम ले लेना, एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा ये, -2/sin अल्फा अंडर रूट, ये क्या बन जाएगा, sin x cos अल्फा प्लस cos x sin अल्फा होल डिवाइडेड बाय sin x, समझ में आएगी ये स्टेप, ठीक है। फिर उसके लिए देखो sin a cos b प्लस cos a sin b, sin a प्लस b की आइडेंटिटी, तो ये पूरा क्या बन जाएगा, sin x प्लस अल्फा बन जाएगा, तो ये पूरा आंसर आपको मिल जाएगा जो बुक का आंसर। अनन्या समझ में आया कि एक बार देखो। ओके, ठीक है, सबका हो गया तो मैं इरेज कर रहा हूं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, अभी हमने किया 18, क्वेश्चन नंबर 19। तो 19th क्वेश्चन देखो, ये भी थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कई चीजें आप लोगों के पोर्शन से रिमूव कर दिया गया है, ठीक है, जिसमें प्रॉपर्टी वाला भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, तो ये उससे सॉल्व होगा ज्यादा अच्छे से, नॉर्मल मेथड से सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो क्या थी वो प्रॉपर्टी, एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूँ। प्रॉपर्टी थी साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू π/2 होता है। अभी x की जगह पे कुछ भी आ सकता है, t आ सकता है, y आ सकता है, तो साइन इनवर्स y प्लस कॉस इनवर्स y की वैल्यू π/2 होगी। सिमिलरली अगर हम इस क्वेश्चन की भी बात करें तो यहाँ पर साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स है, तो इसको हम π/2 लिख सकते हैं। तो पहला जो स्टेप होगा i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल, पहले मैं डिनोमिनेटर को लिख रहा हूं, ये जो पूरी वैल्यू है इस पूरी वैल्यू को हम लिख देंगे π/2 से, π/2 बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। ओके, सिमिलरली अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहां पर
ये जो आपको साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स दिख रहा है, तो उसमें आप एक की वैल्यू दूसरे के फॉर्म में निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते? अगर मैं cos इनवर्स x की रूट वैल्यूज निकालना चाहता हूं तो क्या करूंगा, देखो इसको इधर शिफ्ट करूंगा तो cos इनवर्स रूट x की जो वैल्यू आ जाएगी हो जाएगी पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स रूट x हो जाएगी। क्लियर है? तो ये प्रॉपर्टी न्यूमरेटर में अप्लाई करूंगा तो ये हो गया साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स को लिखेंगे पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स ब्रैकेट क्लोज dx। तो ये जो फर्स्ट स्टेप ऑफ सिंप्लीफिकेशन है, एक बार देखो क्या ये क्लियर है या किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं तो फर्दर कंटिन्यू करते हैं। तो देखो ये हो जाएगा, मैंने ब्रैकेट ओपन किया, कुछ भी नहीं किया यहाँ पर, और बाकी सारी टर्म्स एज इट इज है। और एक और सिंप्लीफिकेशन यहाँ पर कर देता हूँ, ये जो पाई बाय 2 जो डिनोमिनेटर में दिख रहा था वो न्यूमरेटर में जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा 2 बाय पाई, ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। फर्दर कंटिन्यू करेंगे, सो i इज इक्वल्स टू 2 बाय पाई इंटीग्रेशन। अब ये जो साइन इनवर्स रूट एक्स और साइन इनवर्स रूट एक्स है, ये हो जाएगा 2 टाइम्स साइन इनवर्स रूट एक्स और ये हो गया माइनस पाई बाय 2 ब्रैकेट क्लोज dx। क्लियर है यहां तक? दोनों टर्म्स को सेपरेट कर देते हैं तो i इज इक्वल्स टू, पहले तो ये वाली टर्म आ जाएगी 2 बाय पाई इंटीग्रल 2 टाइम्स साइन इनवर्स रूट एक्स dx और ये वाली टर्म आ जाएगी सेकंड माइनस 2 अपॉन पाई इंटीग्रल पाई बाय 2 dx। ठीक है? अब देखो फर्दर क्या हो जाएगा, i इज इक्वल्स टू, ये 2 भी बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 4 अपॉन पाई इंटीग्रल साइन इनवर्स रूट एक्स dx और यहां पर अगर इस टर्म को मैं ये कैंसिल आउट कर सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट अब बाहर निकल जाएगा, तो माइनस इस पूरे का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? तो अब देखो इसके बाद आपको सिर्फ ये वाले पार्ट का इंटीग्रल निकालना है और फिर इसमें वैल्यू पुट करना है। तो इस पूरे को मैं इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर देता हूं और ये जो एक्सप्रेशन जो आपको फाइंड आउट करना है, इस पूरे को मैं i1 कंसीडर कर देता हूं और आपको अब i1 की वैल्यू इवैल्यूएट करनी है। तो यहां तक हो गया? कोई डाउट है तो पूछो, अदरवाइज मैं ये पूरा पोर्शन इरेज कर रहा हूं, एक बार देख लो। कोई डाउट नहीं तो इरेज कर रहा हूं फिर मैं। अब देखो नेक्स्ट, जैसे मैंने बताया i1 की वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ पर हमको पुट करना है। तो ये i1 को, i को भी यहाँ पर लिख देता हूँ, i इज इक्वल्स टू, अभी तक आया हमारे पास 4 अपॉन पाई i1 माइनस x। ठीक है? और i1 इज इक्वल्स टू है इंटीग्रल साइन इनवर्स रूट x dx। ठीक है? अब फिर से यहां पर हम सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे, देखते हैं क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे। यहां पर रूट एक्स को t सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, रूट एक्स इज इक्वल्स टू टी। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहीं से डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स इज इक्वल्स टू डी टी बाय डी एक्स। ये एक्सप्रेशन आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dx की वैल्यू हो जाएगी 2 रूट एक्स dx। क्लियर है ये चीज? ठीक है? अब रूट एक्स की जगह पे टी पुट कर दो, ये रूट एक्स की जगह पे टी पुट कर दो, ये dt है ना, तो ये हो जाएगा dx इज इक्वल्स टू 2t dt। ठीक है? आई होप समझ में आ गया होगा। रूट एक्स को t लिया, डिफरेंशिएट किया तो dx की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t एंड dt यहां पर हमको मिल गई। अब देखो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रल साइन इनवर्स
अब इसको हम लिख सकते हैं t साइन इनवर्स t, और dx की जगह पे क्या लिखेंगे 2t dt, तो ये हो जाएगा 2t dt। क्लियर है ये चीज। अब यहाँ पर ये जो आपको 2 दिख रहा है इसको इंटीग्रल के बाहर निकाल दो, तो आपका जो इंटीग्रल I1 है वो हो जाएगा 2 टाइम्स इंटीग्रल t साइन इनवर्स t dt, ये एक्सप्रेशन बनेगा। ठीक है, अब यहां पर आइलेट अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट रूल फॉर इंटीग्रल, तो आई एल ए टी ई, तो आई स्टैंड्स फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये हमारा सेकेंड फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर रूल अप्लाई कर रहा हूं, 2 टाइम्स फर्स्ट फंक्शन साइन इनवर्स टी, सेकेंड का इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन टी डी माइनस कंप्लीट इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सो डी बाय डी टी ऑफ साइन इनवर्स टी, सेकेंड का इंटीग्रेशन तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन टी डी टी, और यहां पर कंप्लीट डी टी। तो आइलेट अप्लाई किया मैंने, प्रोडक्ट रूल फॉर इंटीग्रल्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स t, और इस t का इंटीग्रल हो जाएगा t स्क्वायर अपॉन 2, फर्दर ये 2 और ये 2 कटेगा, माइनस इंटीग्रल। अब साइन इनवर्स t का डेरिवेटिव क्या होता है किसको याद है, चलो आंसर करो जल्दी। करेक्ट, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, और यहां इस t का इंटीग्रल हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2 dt। ठीक है, फर्दर कंटिन्यू करते हैं, ये जो अपॉन वाला 2 है इसको बाहर निकाल लेते हैं, तो देखो ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी। ठीक है, यहां से माइनस 1 अपॉन 2 बाहर आएगा, और क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन टी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, यहां तक आई थिंक यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोलो। अच्छा, होगा होगा, मैंने मिस कर दिया, तो ये 2 इधर भी आएगा, तो ये 2 इधर भी आएगा, ये दोनों कट जाएगा। ठीक है, और तो कोई डाउट नहीं होगा मेरे ख्याल से। अब इसके बाद टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी माइनस इंटीग्रल, देखो यहां पर, अब यहां पर एक काम कर रहा हूं मैं, ये जो माइनस है ना, इस माइनस को एक काम करता हूं अंदर भेज देता हूं। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला टर्म क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एक और काम यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, वो क्या है, यहाँ पर 1 ऐड कर रहा हूँ और 1 को माइनस कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज जो डिनोमिनेटर दिख रहा है हम उस फॉर्म में न्यूमरेटर को भी ला सके, सो दैट वो फर्दर सिंप्लीफाई इजीली हो सके। तो इसलिए मैंने ये 2 स्टेप्स किए हैं, एक स्टेप क्या किया माइनस को अंदर भेजा,